हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट आप लोग का कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट है सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी सीरीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसा टॉपिक चल रहा है सर, हैशटैग 13 पे पहुंचे हैं एसवाई बीकॉम वाले बच्चे, सिम 4 एफवाई बैफ वाले बच्चे सिम 2 का आपका टॉपिक है सर। टॉपिक में सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ये जो टॉपिक सीधा पिक कर लिए हैं, काफी आगे आ चुके हैं सर वाउचिंग के बारे में। तो वाउचिंग क्यों लिया गया है टॉपिक, क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बीकॉम क्लास वाले 15 मार्क्स का आएगा एंड वेरिफिकेशन वाउचिंग मिला के बैफ वालों का 15 का आएगा। तो स्पेशली ये जो कराया जा रहा है कॉन्सेप्ट आपका बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूं कि वाउचिंग में कुछ टॉपिक्स मेंशन होते हैं और 15 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। बट प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप्स लिखना रहता है कि कैसे कोई ऑडिटर वाउच करता है। क्लियर है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन 15 + 15 30 मार्क्स का टॉपिक है। तो पहले वाउचिंग कराऊंगा, उसके बाद जस्ट वेरिफिकेशन कराऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं ये कॉन्सेप्ट ऐसा लिखूंगा नहीं स्टेप बाय स्टेप, तब तक आपको बोल के समझाने में प्रॉब्लम है। तो इसका नोट्स भी देखो, जब मैं बोलते रहूंगा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा, तो मैं नीचे स्क्रीन पे ऐड भी करते चलूंगा पॉइंट्स को। और सेकेंड चीज कि ये सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चन पहले मैं 3-4 एग्जांपल्स दिखा देता हूं। देखो आपका बहुत टाइम एग्जाम में क्या होता है कि ये 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक साथ में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैं ये जो पेपर सेट मैंने लिया है, यहाँ पे पेपर सेट में 3 चीजें पूछी गई हैं सर। आपको वाउच करना है सर। एक तो एडवर्टाइजिंग, सेकंड है आपका वेजेस, थर्ड है आपका रेंटल इनकम। क्लियर? सीधा क्वेश्चन पूछा 3 चीज। कितना सर? 15 का। तो 5 मार्क्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से बेसिकली पूछा जाता है। 3 नहीं तो 2 तो पूछा ही जाएगा, बट 1 नहीं पूछा जाता क्योंकि इतना डिटेल्स होते नहीं है। बहुत शॉर्ट में आपको बताना सर वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग मींस होता है कॉन्सेप्ट, आप समझो जब कोई भी एंट्री जो पास होती है आपकी, कोई भी एंट्री चाहे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस हो गई, कोई भी इनकम हो गई, तो एक्सपेंसेस में भी पार्ट हमारे आगे सर जैसे वेजेस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, इनकम में रेंटल इनकम जैसे हो गया। तो इसको कोई भी ऑडिटर वाउच कैसे करेगा भाई, एग्जामिन कैसे करेगा? तो सर एग्जामिन करेगा जो भी उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके बेस पे करेगा। तो पहले थोड़ी सी वाउचिंग की मीनिंग क्वेश्चन में तो पूछा नहीं था, बट मैं बता रहा हूं कि थोड़ा एक आइडिया चल जाए सर क्या कॉन्सेप्ट करना है हमको। ये जो टर्म है वाउचिंग मीन्स ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एविडेंस सच एज। यहां पे सिंपल सा जो आपने एंट्री पास किया है ना भाई, एंट्री जो अकाउंटेंट ने पास किया है, ऑडिटर उसका केयरफुली एग्जामिनेशन करेगा। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको लेके, जैसे डॉक्यूमेंट में बात कर सकते हो सर, इनवॉइस हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, हर एक चीज का प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा ऑडिटर in order to check the accuracy of the records in the books of account। जिस टाइप से आपने अकाउंट्स में उसके एंट्री किया है सर, उसको प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करूंगा मैं। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। वाउचिंग इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑन एंट्री इन अकाउंट। सिंपल से मैंने पहले बता दिया कि वाउचिंग वेरिफिकेशन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वाउचिंग आप किसी भी एक्सपेंसेस एंड इनकम का करते हैं, वेरिफिकेशन आप कोई भी हमारी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उनकी आप करते हो, जो कि आगे आप देखोगे। तो यहाँ पे सिंपल बता दिया सर वाउचिंग क्या है सर। वाउचिंग इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑन एंट्री ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? बिल्कुल। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिया, फर्स्ट आपको एडवर्टाइजिंग की वाउचिंग करना है, तो सर ऑडिटर कहां से स्टार्ट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, क्या क्या केसेस बन सकते हैं सर, स्टार्ट से देखते हैं। एंड इसी तरीके से पॉइंट्स में आपको लिखना है। यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जब आप इसको कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सिंपल से याद रखोगे कि सर कौन से पॉइंट्स में क्या चीजें हमने किया था, बस ये ध्यान में रखना है। यहां पे ऐड भी करते हुए चलता हूं। ऑडिटर शुड वेरीफाई, बोला पहले वेरीफाई कैसे करेगा सर, पहले तो बिल रिसीव जो हुआ रहेगा उसके थ्रू पहला तो बिल देखेगा। जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बिल दिया होगा, जब आप एडवर्टाइजिंग के लिए जाओगे, सपोज मैंने अपने क्लासेस का एडवर्टाइजिंग कराया तो सर कॉमन सी बात है पैम्पलेट से कराऊंगा,
बैनर लगवाऊंगा इस तरीके से, तो जो पेमेंट करूंगा, जो बिल बनेगा वहां पे पार्टी को, कॉमन सी बात है सर, मैं पेमेंट करूंगा कैश में, चेक में, कैसे भी पेमेंट करने वाला हूं। और पार्टी हमारे नाम पे, क्लासेस के नाम पे क्या बनाएगी सर, बिल बनाएगी। तो पहले ऑडिटर बिल देखेगा जो आपने रिसीव किया है एजेंसी से, पहला काम। उसके बाद सर क्या है, ही शुड, जो मेन वर्ड है उसी ध्यान रखना। पहले पॉइंट में सर सिंपल सा देखो, बिल रिसीव्ड है, बिल रिसीव्ड का पहला एंट्री, पहला काम ऑडिटर वही करेगा। तो मेन ऐसा आपको समझ के चलना, याद करके चलना कि सर ये पहला काम इनका यही था। तो मतलब कंप्लीट सेंटेंस रटना नहीं है, ये मेरा लॉजिक तक, मतलब मेन जो वर्ड है वो पॉइंट सब याद रखना। फर्स्ट पॉइंट में सर बिल रिसीव, पहला काम वही आ जाता है। ही शुड सी दैट द बिल सपोर्टेड बाय वाउचर, जहां पे मैंने ऑडिटिंग में बताया था कि वाउचर जब लगाते हो उसके साथ में इनवॉइस जब लगाते हो तो उसके साथ में एक सपोर्टिंग वाउचर लगता है, जो भी एक बिल के जैसे ही होता है, वो ऑडिटर देखेगा। सपोर्टिंग वाउचर जो लगा होगा, या फिर कॉपी बोल सकते हो, या फिर पेपर कटिंग ऑफ ऑल दी एडवर्टाइजमेंट। तो सेकंड में आप ये याद रखना, सपोर्टेड बाई वाउचर आप याद रखना, सेकंड पॉइंट में सपोर्टेड बाई वाउचर था। नेक्स्ट आपका सर, इफ देयर इज एनी रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड में आप याद रखोगे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे सिंपल सा बोलूं तो मैं अपने क्लासेस का किसी एक एजेंसी को हमेशा बोलता हूं, भाई आप हमारी जो भी क्लासेस है, ईयर एंड के बाद जब आपकी ये क्लासेस एंड होती है तो क्या करने का, एडवर्टाइजिंग करो, मतलब 1 साल का। तो अगर मैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं सर, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितने मंथ का हो सकता है सर, 1 ईयर का हो सकता है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर करूंगा कितने, 1 ईयर के लिए, द ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर उस केस में क्या वेरीफाई करेगा, द बिल फॉर 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स आर अकाउंटेड। क्लियर है कि नहीं सर, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट में सर बिल रिसीव, पहला काम है बिल रिसीव जो हमने किया होगा वो चेक करेगा। सेकंड काम में सर होता है सपोर्टेड बाय वाउचर हो जाता है। थर्ड में अगर आपने रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 ईयर का, तो आपका अकाउंटिंग वेरीफाई करेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा आपका सर जो बिल बना होगा 1 ईयर का उसको। नेक्स्ट बोल रहा है, ही शुड सी दैट द वाउचर इज आल्सो सपोर्टेड बाय ए रिसिप्ट, मैंने बताया था वहां पे। नेक्स्ट इसके साथ में सपोर्टेड जो भी होगा वाउचर उसको भी देखने वाले हैं। डिफरेंट थर्ड में आपने देखा कि अगर आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है तो क्या होगा सर, 2 पॉइंट्स उसके बेस पे बने। अगला पॉइंट बोल रहा है कि अगर 1 ईयर का नहीं सर, 2 से 3 से 4 से 5 साल, जैसे फाइनल अकाउंट में एंट्री आप देखते हो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, यहां पे देखते हैं। इन केस ऑफ हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर द इफेक्ट ऑफ सच इज एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर मैंने अपना एडवर्टाइजिंग करवा लिया है, मतलब उसका पेमेंट कर दिया है, तो शी वेदर द प्रॉपर अकाउंटिंग इज मेड बाय क्लासिफिकेशन द एक्सपेंडिचर, तो उस केस में ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो अकाउंटेंट ने एंट्री पास किया वहां पे क्लासिफिकेशन किया है कि नहीं है। क्या क्लासिफिकेशन सर, कैपिटल एंड डिफर्ड रेवेन्यू एज इन केस ऑफ मे बी, जैसे एक्सपेंडिचर आपने देखा होगा कैपिटल होता है सर, डिफर्ड होता है एंड रेवेन्यू होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो किसमें क्लासिफाई किया है कि नहीं किया, ये ऑडिटर चेक करेगा कब, जब आपका मोर देन 12 मंथ्स मींस 1 ईयर होता है तो। क्लियर सर, एक बार फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है सर बिल रिसिप्ट की बात होता है, सेकंड सर सपोर्टेड बाय वाउचर होता है, थर्ड अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसके साथ में सपोर्टेड बाय वाउचर देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है सर अगर 12 मंथ से ज्यादा हो गया तो वहां पे ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि देखता है क्लासिफाई किया गया है कि नहीं किया है। अब अगला पॉइंट बोल रहा है सर अगर आपका एडवर्टाइजिंग एब्रॉड है तो सर क्या करेंगे, तो वहां पे ये देखा जाएगा, ऑडिटर ये चेक करता है जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर आरबीआई NFE-MN 1999 में जो एक्ट आया था भाई, वो रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्लियर है, फिर से बताया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर, अगर इनका एडवर्टाइजिंग अब्रॉड हुआ है तो ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई NFE-MA 1999 एक्ट जो बनाया है वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीटेड है कि नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब हो सकता है कि हमने किसी एजेंट को पकड़ा हो और बोला भाई आप कराइए एडवर्टाइजिंग, आप कराइए, तो इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्रू एजेंट, अगर आपने एजेंट के थ्रू किया है तो सर क्या करूंगा, सिंपल सा वेरीफाई ऑडिटर करेगा द बिल ऑफ एजेंट एंड एंट्री फॉर द पेमेंट,
जो सामने वाले से एजेंट से भी तो मैं बिल लूंगा और उसके भाई पेमेंट भी कुछ करूंगा, पेमेंट कुछ ना कुछ पैसे करूंगा, चेक के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में करने वाला हूं कि नहीं सर? बिल्कुल करने वाला हूं। तो देखो ये जो सिंपल से देखो वाउचिंग का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे, ध्यान रखना पूरा रटना नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा रट पाना। तो वहां पे सिर्फ आपको मेन वर्ड्स पॉइंट्स ध्यान में रखने। सर 7 पॉइंट्स था, कैसे क्लिक करोगे, पॉइंट्स को ध्यान में कैसे रखोगे, यही एक बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है, जो मैंने फॉलो किया था। बहुत सिंपल सा सर केस समझना है। पहला केस तो पहला स्टार्ट होगा सर बिल रिसिप्ट से देखूंगा। सेकंड सर होता है सपोर्टेड वाउचर भी देखना है। थर्ड आपका रेगुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो देखना है। उसके बाद उसका भी सर सपोर्टेड बाय वाउचर आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था सर जब मोर देन 12 मंथ्स हो जाता है तो उस केस में क्लासिफाई किया है अकाउंटेंट ने, नहीं किया वो देखा जाएगा। अगर एडवर्टाइजिंग अब्रॉड है नेक्स्ट पॉइंट में तो देखा जाएगा आरबीआई एंड हमारा एफईएमए एक्ट 1999 का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है कि नहीं। लास्ट आपका अगर किसी एजेंट के थ्रू किया है तो सर एजेंट का जो बिल होगा या फिर पेमेंट की एंट्री होगी वो चेक किया जाएगा ऑडिटर के थ्रू। अब ध्यान रखना एक वीडियो में एक ही पार्ट रखा जा रहा है। आता क्वेश्चंस तो साथ में है लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे वैसे भी एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आएगा। बट एग्जाम में मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 या फिर 3 कॉन्सेप्ट आपको आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। 3 आएंगे तो आपको ये मीनिंग पार्ट फिर नहीं लिखना रहता, मीनिंग तो समझाया मैंने। अगर 2 आएंगे तो मीनिंग पार्ट लिखना कंपलसरी है, ये पहले बता दूं। 2 पार्ट आया मतलब 2 चीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है तो मीनिंग वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। सर 2 पार्ट्स के बारे में नहीं 3 के बारे में आ रहा है तो सीधा थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन लिख देना है और टॉपिक एक्सप्लेन करना चालू कर देना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसा लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। कैसे थोड़ा सा याद करना है ट्रिक से वो भी बता चुका हूं। शॉर्ट वर्ड में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। मतलब अभी वाउचिंग कंटिन्यू हमारा चलेगा, जो मेन टॉपिक से इंपॉर्टेंट है सब फटाफट फॉलो करते रहो, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो ताकि ऑडिटिंग में एक बेस्ट स्कोर हो जाए। ये 15 मार्क्स वाउचिंग का कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।